नमस्कार, आज है 13 नवंबर और ये है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अमेरिका में गिरफ्तार पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली के खिलाफ कहां तक पहुंची कार्रवाई, बात करेंगे विशेषज्ञ से। राष्ट्रपति ओबामा की एशिया यात्रा शुरू, अर्थव्यवस्था और चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे पर रहेगा विशेष ध्यान। और अमेरिका में H1N1 टीके का उत्पादन धीमा, वैक्सीन की कमी का प्रभाव विकासशील देशों पर। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। मीडिया में खबर है कि अमेरिका की संघीय जांच ब्यूरो यानी FBI के प्रमुख रॉबर्ट म्यूलर भारत में आतंकवादी हमलों की साजिश रचने के आरोप में अमेरिका में गिरफ्तार डेविड कोलमैन हेडली मामले की जांच के लिए अगले हफ्ते नई दिल्ली आ रहे हैं। इस जांच के बारे में और जानकारी के लिए हमने बात की दक्षिण एशिया सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ राजा कार्तिकेय से। राजा, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ अमेरिका के अमेरिका लाइव में। ये हेडली कांड जो है, पूरा जो तथाकथित हेडली हैं जिनके ऊपर आरोप है, उसका क्या महत्व है अभी इस समय? देखिए, डेविड हेडली कांड के दो मायने रखते हैं मतलब भारत के लिए। पहला ये कि इससे साफ पता चलता है कि लश्कर तैयबा का खतरा अभी तक भारत के लिए टला नहीं है, और दूसरी बात ये कि हेडली के इंट्रोगेशन से और इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलेगा कि क्या लश्कर तैयबा का कमांड एंड कंट्रोल अभी तक जिंदा है, जिससे कि डायरेक्टली हेडली जैसे आदमी को ऑर्डर्स मिले थे भारत के खिलाफ अटैक्स करने के लिए, या फिर हेडली एक ऐसा ऑपरेटिव है जो कि सिर्फ इंस्पायर होके लश्कर तैयबा के एक ब्रांड नेम बन गया है, जिसे इंस्पायर होके कुछ हेडली जैसे लोग अटैक्स करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इसकी जांच के लिए मीडिया में हर तरफ खबर है कि FBI डायरेक्टर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो क्या ऐसा हो रहा है पक्का एकदम? देखिए, एक FBI टीम के इंडिया पहुंचने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ उसके इंट्रोगेशन में जो पता चला है, हेडली ऐसे लोगों से मिला है, इलियास कश्मीरी जैसे लोगों से पाकिस्तान में जो अलकायदा के साथ लिंक्स रखते थे, और फिर हेडली के टारगेट लिस्ट में सबसे बड़े टारगेट्स थे वो इंडिया में थे। डेनमार्क के न्यूज़पेपर के अलावा नेशनल डिफेंस कॉलेज, डून स्कूल वगैरह, और इसके अलावा वो इंडिया में करीब पिछले 3 साल में उसने कई ट्रिप्स किए हैं। लगभग मेरे ख्याल से 9 बारी वो इंडिया आता जाता गया है। तो फिर ये इसके मद्देनज़र उसने इंडिया में आखिर क्या किया, किससे मिला, ये जानना FBI के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि इंडियंस के लिए। एक ये भी खबर थी कि शिकागो कोर्ट ने शायद नोटिस दिया है या समय सीमा तय की है FBI के लिए कि 60 दिन में करें, तो क्या इसके अंदर सब जल्दबाजी में होगा काम और हेडली केस जल्दी से बाहर आएगा? देखिए, अच्छा ही है अगर ये गुत्थी जल्दी सुलझता है, क्योंकि हेडली केस में ऐसी कई चीज़ें हैं जो इंडिया के लिए बहुत ही कंसर्नफुल हैं। जैसे कि नवंबर मुंबई अटैक्स में क्या हेडली का कोई रोल था मुंबई के लैंडमार्क्स के रिकनेसेंस करने में, या और फिर मुंबई अटैक्स के बाद भी जब सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाए गए थे, उसके बावजूद हेडली कैसे इंडिया आता रहा। तो ये सब चीज़ें तब निपट सकती हैं जब हेडली के खिलाफ कार्रवाई पूरी होगी कोर्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद राजा, आपसे बात करने के लिए। राष्ट्रपति ओबामा 7 दिनों की एशिया यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। अपनी 9 दिनों की यात्रा में राष्ट्रपति ओबामा जापान और सिंगापुर समेत चीन का भी दौरा करेंगे। अपनी एशिया यात्रा के दौरान ओबामा एशियाई देशों से अपने बाजार अमेरिकी उत्पादों के लिए और खुले करने की बात करेंगे। ये एक ऐसी नीति होगी जिसके तहत एशिया पैसिफिक के बाजार हमारे निर्यात के लिए खुले होंगे और दुनिया की खुशहाली अमेरिकी उपभोग और कर्जे पर कम और अमेरिकी अनुसंधान और उत्पादों पर ज्यादा निर्भर होगी। लेकिन यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव चीन माना जा रहा है। व्यापार के मामले में चीन अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है और अमेरिका विदेशी ऋण के मामले में चीन पर निर्भर है। राष्ट्रपति ओबामा ने यात्रा पर रवाना होने के पहले साफ किया कि वो चीन को एक महत्वपूर्ण भागीदार और प्रतिस्पर्धी के रूप में देखते हैं। उन्होंने ये भी साफ किया है कि वो यात्रा के दौरान पर्यावरण, चीनी मुद्रा की दर तथा मानवाधिकार की भी बात करेंगे और अफगानिस्तान और ईरान जैसे मुद्दे भी उठाए जाने की उम्मीद है। यात्रा के अंत में ओबामा उत्तर कोरिया भी जाएंगे। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका। दुनिया भर के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि वे H1N1 वैक्सीन की कमी से निराश हैं। अमेरिका और दूसरे धनी देशों ने विकासशील देशों को 10% H1N1 वैक्सीन दान करने का वादा किया था, लेकिन वैक्सीन उत्पादन में कमी के कारण यह अभी तक नहीं हो सका है। दुनिया भर में अब तक 4 लाख से भी अधिक लोग H1N1 वायरस से पीड़ित हो चुके हैं। इनमें से लगभग 6000 मरीज अपनी जान भी खो बैठे हैं
और बड़ी समस्या ये है कि अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीन की बहुत कमी है। जानकारों का कहना है कि यह अक्षमता नहीं बल्कि विज्ञान की कमी की वजह से है। अगर वायरस ठीक से विकसित नहीं होता तो इस मामले में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ अलग अलग तकनीकों के जरिए इस प्रक्रिया को बढ़ावा देने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों का मानना है कि वैज्ञानिकों को नए तरीके से टीके बनाने होंगे। The production of vaccine remains highly uncertain and highly antiquated. टीकों के उत्पादन की तकनीक पुरानी है और अनिश्चितता से भरी है। हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि तकनीक का बेहतर इस्तेमाल कर हम उत्पाद कैसे बढ़ा सकते हैं। Possibility and make better use of other technologies that could accelerate the production. राष्ट्रपति ओबामा ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता अमेरिकी जनता की सुरक्षा है, लेकिन वे ये भी कहते हैं कि अमेरिका की विश्व के साथ पूरी साझेदारी भी होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 95 विकासशील देशों में H1N1 टीके बांटने की योजना शुरू करना चाहते हैं। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर भेजना ना भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ सोमवार को फिर मिलेंगे। नमस्कार।